बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे चटोरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी चटोरी शेफ सायरा और आप देख रहे हैं सायरास क्यूरियस किचन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अपनी प्यारी प्यारी सहेलियों की फरमाइश पे एकदम सॉफ्ट सीख कबाब, वो भी मेरे स्टाइल में। मैं इसमें क्या क्या सीक्रेट डालती हूँ वो सब मैं आप लोगों को शेयर करूंगी, जिसकी वजह से मेरा कबाब मुंह में जाते ही साथ एकदम सॉफ्ट घुल जाता है। चलें इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं। इसे किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है आप देख लीजिए। ये देखिए, मैंने आधा किलो मटन का कीमा लिया है। इसे खूब अच्छे से धो के खूब अच्छे से इसका पानी निचोड़ लिया है। आप इसे एकदम सुखा लें, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये पुदीना लिया है, इसको हम रफली चॉप करके डालेंगे। ये दो लंबी हरी मिर्ची है तेज़ वाली। ये एक प्याली मैंने हरा धनिया लिया है। ये देखिए, एक चम्मच भर के नमक लिया है छोटा वाला। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। 2 चम्मच दही है। 1.5 से 2 चम्मच घी लेंगे। 1 से 2 पीस ब्रेड क्रम्ब बना लिया है मैंने। ये है भुना कुटा ज़ीरा 1 चम्मच। 1 चम्मच भुना कुटा सौंफ। 1 चम्मच भुना कुटा धनिया। आधी चम्मच हल्दी। आधा चम्मच गरम मसाला। और ये है काश्मीरी रेड चिली पाउडर। अब हम इन सब इंग्रेडिएंट को कीमे में एक के बाद एक डाल के मिक्स करेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम अपना ब्रेड क्रम्ब डालेंगे। पहले हम थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब डालेंगे क्योंकि हमें देखना है कि हमारा ये कितना गीला और कितना सूखा रहता है। हम इसमें ब्रेड क्रम्ब डालेंगे। ये ब्रेड क्रम्ब हमारा बाइंडिंग का काम करता है। ये मैंने अभी इसमें से आधा डाला है ब्रेड क्रम्ब। नमक डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, भुना कुटा हुआ ज़ीरा, भुना कुटा हुआ सौंफ, भुना कुटा हुआ धनिया, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च, हरी मिर्ची, हरा धनिया और पुदीना, दही, ये घी। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताती हूँ कि हमारा जो कीमा होगा उसमें 85% हमारा कीमा होना चाहिए यानी गोश्त होना चाहिए और 15% उसमें चर्बी होना चाहिए। ये मुझे बिल्कुल रूखा कीमा मिला था, इसलिए मैंने ये इसमें 1.5 से 2 चम्मच घी डाला है। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसे चाहे तो हाथ से मिक्स कर सकते हैं, फिर हमें इसे चॉपर में भी चलाना है, तो इसलिए मैं एक जन यहाँ पे कर लूँगी क्योंकि हम एक साथ चॉपर में डालते हैं और फिर अच्छे से अगर नहीं चलता है तो कहीं मसाला होता है और कहीं नहीं होता है। यही हमारे कबाब की खास बात है। मसाला हमारा कीमे में अच्छे से यकजान हो जाना चाहिए। ये देखिए, ये हमने अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। इसमें आपको बड़े बड़े हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च नज़र आ रही है। ये अब हम चॉपर में डालेंगे और चॉपर में डाल के इसे इतना अच्छे से बारीक ग्राइंड करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। हम इसमें एक लेमन डाल देंगे और इसे ग्राइंडर में डाल के एक मरतबा चला लेंगे। ये देखिए, मैंने कितना फ़ाइन पेस्ट बना दिया इसको एकदम। ये देखिए, एकदम फ़ाइन पेस्ट है। ये आपकी खासियत होगी आपके मुलायम जैसे सॉफ्ट कबाब की। ये आपको एकदम पेस्ट कर देना है। ज़रा भी ये मोटा नहीं होना चाहिए क्योंकि गोश्त में ऑलरेडी रेशे होते हैं, कभी कभी चर्बी होती है, चमड़ी होती है, जिसकी वजह से वो मुंह में आ जाता है, तो वो भी खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो आप इसको एकदम फाइन पेस्ट बना लीजिए। अच्छे से मिक्स हो गया है, टेस्ट भी बहुत अमेजिंग आएगा इसका। ये देखिए, अब हम इसके कबाब बनाते हैं। ये देखिए, हमने प्लेट को ग्रीस कर लिया है तेल से और एक प्याली में तेल ले लिया है। हाथों में मैंने तेल लगाया है और हम ऐसे गोल बना के उसको टाइट गोला बनाएंगे और फिर हम उसे लंबा शेप देंगे हाथों में फिराते हुए और ऐसा शेप बनेगा। हम ये मैंने बिना सलाखों के, बिना स्टिक के मैंने ये शेप बनाया है। ये देखिए, हमारे रोल ऐसे तैयार हो गए हैं। अब हम इस कबाब को फ्राई पैन में डाल के फ्राई करेंगे। मैंने इसे बड़े बड़े साइज़ में इसलिए बनाया है क्योंकि जब हम फ्राई पैन में इसको फ्राई करेंगे तो इसके साइज़ सिकुड़ जाते हैं, इसका जूस कम होता है, पानी सूखता है, तो ये कम हो जाता है।
छोटे छोटे साइज़ हो जाते हैं। ये 5-10 मिनट पहले ही हम गरम कर लेंगे ताकि हमारा फ्राई पैन बहुत ही अच्छे से गरम हो जाए, और हम जब कबाब डायरेक्ट डालेंगे तो वो जल्दी से पकना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, शैलो फ्राई करेंगे, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे। अब तेल गरम हो जाएगा तो हम धीरे धीरे अपने सारे कबाब डालेंगे। हमारा तेल गरम हो गया है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता से हमारे एक एक कबाब इसमें डालेंगे। एक तरफ कोयले का तड़का लगाने के लिए हमने कोयला गरम होने रख दिया है। अब हम इसे फ्राई करते जाएंगे। ये देखिए मैंने इसे पलट दिया है, और अब हम इसे धीमी धीमी आंच पे फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। हमें ऐसे ही 1-2 मरतबा पलट के फ्राई करना है। आप चाहें तो इसको ढक्कन ढक के थोड़ी देर रख सकते हैं और फिर उसके बाद फ्राई कर सकते हैं जब ये अपना जूस छोड़ेगा। तो हमारे कबाब रेडी हो गए हैं। हमने कोयला डाल दिया है और उसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसको फ़ौरन बंद कर देंगे। और इसके धुनी के लिए हम इसको चाहे तो 1-2 मिनट रख सकते हैं। अगर आपको कम चाहिए इसकी धुनी तो आप इसको 40 से 50 सेकंड भी रख सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से इसमें कोयले की धुनी जा रही है। ये देखिए अच्छे से धुनी हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे, प्लेटर में डाल के सजाएंगे। ये देखिए हमारा मुंह में घुल जाने वाला चटपटा सा मज़ेदार सा सीख कबाब तैयार है। जिस तरह मैंने बताया है सेम उसी तरह आप इसे फॉलो करके बनाएंगे तो आपका भी बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा तेज़ और खट्टा कबाब बनेगा। मेरी ये 2 चटनियाँ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। एक पुदीने की चटनी है और एक है इमली और पुदीने की चटनी। आप इसे भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज है। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरा मुंह में घुल जाने वाला चटपटा सा तेज़ कबाब बहुत पसंद आया होगा। आप लोग जाइए जल्दी और अपने घर में अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बना के खिलाएं और मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स लोगों में फॉरवर्ड करें। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। आपको फिर से मिलूंगी एक अच्छी सी चटपटी रेसिपी के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।